हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो लमसम 7 बजे का टाइम है और आरोही के पापा अपने काम पर लग गए हैं। तो ये पीछे वाली दीवार थोड़ी सी खसाने के लिए रह गई थी, तो पापा ने थोड़ी सी खसाई है और थोड़ी सी अभी बाकी रह गई है। तो आरोही के पापा सुबह सुबह ही इसको खसाने में लग गए हैं और हम बनाएंगे अपना खाना आना। तो कल बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे क्योंकि 2 जगह गए थे, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो कल आरोही के पापा ने कोई भी काम नहीं किया था, तो आज सुबह सुबह ही दीवार को खसाने में लग गए हैं। और इधर ये जिस फरुइया से दीवार को खसा रहे थे वो फरुइया भी टूट गई थी, तो इसी वजह से इनको भी हंसी आ रही थी और हमको भी हंसी आ रही थी क्योंकि काम में और भी काम बढ़ गया है। तो अब इसको बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी इसको बनाएंगे, उसके बाद में ही दीवार को खसाएंगे। तो तब तक हमारा काम रुक गया है, तो अब फरुइया को बनाएंगे, उसके बाद में ही दीवार को खसाएंगे। और अभी यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो इसको मिट्टी को हटाना है क्योंकि इसको मिट्टी को भी पीछे वाले घर में ले जाना है या फिर बगिया में ले जाएंगे। तो बगिया में भी थोड़ी सी ईंटें उटें लगाई गई हैं और यहाँ पीछे वाले घर में भी मिट्टी डाली गई है, ईंटें भी पड़ी हुई हैं। और इधर आरोही पी रही है चाय। तो आरोही है ना कि थोड़ा सा देर से उठती है, तो इसी वजह से आरोही रह गई थी चाय पीने के लिए। और हम लोगों का चाय नाश्ता हो चुका है, तो अब बनाएंगे खाना। और यहाँ पर मैंने आरोही से कुछ बोल दिया था, तो इसी वजह से आरोही नाराज़ हो गई थी और बहुत जल्दी से ही आरोही नाराज़ हो जाती हैं। और इन दिनों में है ना कि हमारे यहाँ काली चाय ही बन रही है क्योंकि किसी किसी दिन ऐसा होता है कि दूध मिल जाता है, किसी किसी दिन नहीं मिलता है। तो मैंने आरोही के पापा से बोला भी था कि दूध का डब्बा ला देना, लेकिन आरोही के पापा है ना कि वो बोलते हैं कि भैंस का दूध ही डालो, वही अच्छा रहता है, और जो ये डब्बा वाला दूध होता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप काली चाय मत पिया करो और ना ही आरोही को पिलाया करो, लेकिन है ना कि ये चाय की जिद करने लगती है, तो इसी वजह से फिर हम थोड़ी सी चाय इसको दे देते हैं। और वैसे तो दूध वाली जब चाय बनती है तभी हम इसको पिलाते हैं, और जब ये मानती नहीं है, जिद करने लगती है, फिर हम कहते हैं चलो थोड़ी सी बना देते हैं, इसको दे देते हैं। और वैसे काली वाली चाय नुकसान तो करती है क्योंकि दूध वाली ही पीनी चाहिए, काली वाली इतनी ज़्यादा पीनी अच्छी नहीं होती है। वैसे थोड़ी बहुत तो पी सकते हो काली वाली भी। और कल शाम को मैंने बनाए थे घुइयाँ के पत्ते। तो बहुत सारे लोग हैं ना कि घुइयाँ को अरबी भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो घुइयाँ ही बोला जाता है। तो कल शाम को ही मैंने घुइयाँ के पत्ते बना लिए थे। तो मैंने नहीं बनाए थे, हमारी देवरानी जी ने बनाए थे। तो कल तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाए थे। और घुइयाँ के पत्ते हम मायके से लेकर आए थे, तो इसी वजह से शाम को ही बना लिए थे। और है ना कि सुबह तक वो रखे रहते तो बेकार हो जाते, फिर मैंने कहा कि शाम को ही बना लेते हैं। तो शाम को हमारी देवरानी जी ने बना लिए थे। और इधर उसके बाद में अब बनाएंगे सुबह का खाना। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और समूचे वाले आलू बनाएंगे, जिसको हमारे यहाँ दम आलू बोला जाता है, तो वही समूचे वाले आलू ही बनाएंगे, कट नहीं करेंगे। और इसमें है ना कि थोड़े से छेद कर लिए हैं चक्कू से, तो है ना कि अंदर तक इसमें नमक मिर्च जो भी चीज़ें हम डालेंगे वो अच्छे से भिद जाएगी। तो पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा डालेंगे। तो पहले अच्छे से आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाल लिया है सरसों का, तो पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा डालेंगे। तो हल्दी मिर्चा में तो मैंने वही मसाले पीसे हैं, लहसुन प्याज हल्दी मिर्चा यही सारी चीज़ें पीस ली हैं। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप हर सब्ज़ी में लहसुन डालती हो, लेकिन दीदी हर सब्ज़ी में नहीं डालते हैं, जिस सब्ज़ी में लहसुन प्याज पड़ता है उसी में डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें लहसुन नहीं पड़ता है, तो उसमें हम नहीं डालते हैं। तो इनमें जो आलू की सब्ज़ी है और जो सब्ज़ी हो गई, तुरई की सब्ज़ी हो गई, लौकी की हो गई, इनमें तो लहसुन प्याज पड़ता ही है, तो इसमें तो डालना ही है। तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, बिना लहसुन प्याज से ही बनती हैं। और इधर हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, तो अब भून लेते हैं हल्दी मिर्चा, उसके बाद में आलू फिर से डालेंगे। तो रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़े से चावल भी बनाएंगे। और आज थोड़ी सी देरी हो गई है क्योंकि सुबह उठने में भी थोड़ी सी देरी हो गई थी और खाना बनाने में भी देरी हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, धूप एकदम से सामने से ही लगने लगती है यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है। या तो फिर थोड़ी सी अगर देरी में बनाओ तो यहाँ से धूप चली जाए उसके बाद में बनाओ, या फिर बहुत ही जल्दी से ही यहाँ पर खाना बनाओ तो अच्छे से बन जाता है। और बाकी अगर बीच में बनाना होता है खाना तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है, जितने जैसे कि अब लग रही है, तो इतने टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप लगती है। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि जो आपके यहाँ ये पीली वाली बर्रियाँ हैं उनमें आग लगा दो और उनको जला दो तो मर जाएंगी। तो दीदी जी ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन बर्रियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं।
और यहाँ पीछे वाले घर में भी बर्रैया आ जाती हैं। तो आरोही को जब बर्रैया ने काटा था तब यहीं पर काटा था, जहाँ ये पर्दा लगी हुई है, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, तो यहीं पर बर्रैया ने काटा था। यहाँ पर भी आ जाती हैं और रसोई में भी बहुत सारी बर्रैया हैं। तो अब तो वहाँ पर दीवार खस गई है तो अब तो चली जाएंगी, लेकिन जो हमारे घर में लगी हुई हैं बर्रैया वो नहीं जाती हैं, वो तो छप्पर में लगी हुई हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर हम आग भी नहीं जला सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने कई बार पानी गर्म करके नमक और जो भी निरमा डाला जाता है, कई चीज़ें हमने डालकर उसको पानी को डाला है बर्रैया के ऊपर, लेकिन फिर भी बर्रैया नहीं गई हैं, ना ही मरी हैं। थोड़ी बहुत मर जाती हैं लेकिन फिर से वो वहीं पर छत्ता लगा देती हैं, और छत्ता भी कई बार हम तोड़ चुके हैं। तो ये जो पीली वाली बर्रैया होती है ये बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। तो एक बार आरोही के आँख में काट लिया था तो आरोही का पूरा मुँह सूज गया था। तो कई दिनों के बाद आरोही का मुँह ठीक हुआ था। और इधर मैंने सब्जी बना ली है, उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियां। तो हमारी ननद जी रोटियां बेल रही हैं और हम जल्दी जल्दी से सेक रहे हैं। और थोड़ी सी देरी हो गई थी तो इसी वजह से मैंने दूसरा चूल्हा भी जला लिया था, उस पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे। तो जल्दी से ही हमारा खाना भी बन गया था। और इधर मैंने सारे कपड़े भी धुलकर डाल दिए हैं। तो कल के कपड़े भी धुलने थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल देते हैं। और इधर उसके बाद में हम और बुआ लग गए हैं मिट्टी के काम में। तो ये भी काम हमारा करना था। तो यहाँ पर जो मिट्टी डाली गई है उसको भी बराबर करना है और यहाँ पर लेस भी लगाना है। तो यहाँ पर जो मिट्टी डाली गई है ये बहुत ही पक्की मिट्टी है। तो पहले थोड़ा सा पानी का छिड़काव दे देते हैं, उसके बाद में ही इसको मुगरिया से कूटते हैं। तो बुआ मुगरिया से कूट रही हैं और हम खुरपी से बराबर कर रहे हैं, जहाँ पर गड्ढा थोड़े बहुत हैं उसको बराबर कर रहे हैं। और उसके बाद में पानी का छिड़काव फिर से दे देंगे। और फिर किसी दिन जब भी फुर्सत मिलेगी तब यहाँ पर लेस भी लगाना है, तो लेस भी लगाएंगे मिट्टी का। तो वो तो अभी 2-4 दिन तक रुक जाएगा, क्योंकि अभी और भी मिट्टी यहाँ पर लानी है। तो थोड़ी सी ये जितनी पड़ी है उतनी को ही हम बराबर कर देते हैं, और उसके बाद में जितनी भी मिट्टी आएगी वो इधर साइड में डाली जाएगी। तो पूरे में जब मिट्टी पड़ जाएगी उसके बाद में ही हम यहाँ पर लेस लगाएंगे मिट्टी का। तो तब तक हम इसको बराबर कर देते हैं अच्छे से। तो बराबर हो जाएगी तो लेस लगाते हुए भी अच्छे से बनेगा। और ऐसे है ना कि ऊबड़ खाबड़ सी रहती है तो अच्छे से लेस नहीं लग पाएगा। और अब है ना कि धूप भी बहुत तेज़ निकलती है, तो जितना भी पानी डालते हैं बहुत जल्दी से ही सूख जाता है। और बुआ थक गई थी इसको कूटते कूटते, फिर मैंने कहा कि चलो मैं कूट देती हूँ थोड़ी सी मिट्टी। तो मैंने भी थोड़ी सी कूटी थी, क्योंकि कूटने में है ना कि हाथ बहुत जल्दी से ही दर्द करने लगता है। तो बहुत ही पौड़ी ये मिट्टी कूटती है। तो मैंने भी थोड़ी सी यहाँ पर कूटी थी, तो अच्छे से सारी मिट्टी बराबर कर दी थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपके देवर घर में नजर नहीं आते हैं और आपकी देवरानी के कितने बच्चे हैं। तो हमारी देवरानी के अभी बच्चे नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। और जो हमारे देवर जी हैं वो बाहर रहते हैं, और वैसे भी अगर वो घर पर रहें फिर भी वो ब्लॉग में आना पसंद नहीं करते हैं। तो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ब्लॉग में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो लोग ब्लॉग में आना पसंद नहीं करते हैं तो फिर हम उनको नहीं लेते हैं। और इधर अभी हमारा मिट्टी का काम चल रहा है, तो थोड़ी सी और मिट्टी बची थी कूटने के लिए, तो मैंने कहा इसको भी कूट देते हैं, उसके बाद में ही पानी का छिड़काव देते हैं। तो सारी मिट्टी को मैंने कूट दिया है और बुआ ने, दोनों लोगों ने मिलकर कूटा है। तो उसके बाद में अब पानी का छिड़काव दे देते हैं, तो अच्छे से जो मिट्टी है ना कि बैठ जाएगी और अच्छे से चपक जाएगी। तो इसमें लेस लगाते हुए अच्छे से बनेगा। तो इसी वजह से इसमें पानी का छिड़काव जरूर ही दे देते हैं। तो जब भी जिसको फुर्सत मिलती है तो पानी का छिड़काव इसमें दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं बुआ से बोल रही थी कि इधर साइड में पानी का छिड़काव दे दो, और इधर आरूही जाग गई थी। तो फिर हम घर पर चले आए थे और कपड़े भी सारे लेकर आए हैं, क्योंकि कपड़े भी हमारे ढेर सारे इकट्ठा हो गए थे। तो इनको भी अभी घरी करना है, तो इनको हम घरी करेंगे। और आरोही सोकर उठी थी तो थोड़ी सी गुस्सा भी कर रही थी, क्योंकि आरोही जब दिन में सो जाती हैं फिर उठती हैं तो कभी कभी गुस्सा भी करने लगती हैं। और आरोही को भूख भी लगी थी, तो मैंने आरोही को बिस्किट दे दिए हैं। और जब तक आरोही बिस्किट खाएंगे तब तक हम ये सारे कपड़े घरी करके रख लेंगे। और जो ये पुराने वाले कपड़े हैं रोज़ पहनने वाले, वो हैंगर में टांग देते हैं। और जो नए वाले कपड़े हैं वो हमको रखने हैं घरी करके बकस में। तो कल भी हमको टाइम नहीं मिल पाया था, तो सारे कपड़े अभी हमारे बाहर ही पड़े हैं। तो आज हम बकस में इनको सारे कपड़ों को रख देंगे। तो पहले सारे कपड़ों की घरी बना लेते हैं, उसके बाद में ही रखेंगे, क्योंकि बार बार बकस खोलने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। तो मैंने कहा सारे कपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद में ही सारे कपड़े एक साथ में ही बकस में रख देंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप एक अलमारी ले लो, जिससे है ना कि कपड़े रखने की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दीदी जी हम सोच रहे हैं लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं।
तो देखो कब तक हम ले पाते हैं अलमारी। तो बहुत सारे लोगों को है ना कि दहेज में मिल जाती है, तो हमारी देवरानी जी को भी दहेज में मिल गई है। तो बहुत सारे लोगों को दहेज में ही मिल जाती है, लेकिन हमको नहीं मिली है। ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, अलमारी भी नहीं मिली है, सिंगारदानी भी नहीं मिली है, फ्रिज कूलर कुछ भी नहीं मिला है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही मिली हैं, तो वही है हमारे पास। और है ना कि खुद से लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और दहेज की चीज़ मिल जाती है तो बहुत जल्दी से ही मिल जाती है, तो सभी लोग यूज करने लगते हैं। और वैसे जब खुद पर लेने के लिए आता है तो बहुत ही देरी से ही लेते हैं। तो आरोही के पापा से हमने बोला तो है कि ये अलमारी ले लो, जिससे है ना कि बकस खोलने की दिक्कत ना हो हमको इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर हम छोटी सी भी चीज़ इसमें रखते हैं तो बकस को खोलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बकस में रखी हुई हैं, जो रजाई है, कम्बल है, वह सारी चीज़ें रखी हैं, गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं और ये वाले कपड़े भी रखे हैं। तो इसी में सारे कपड़े हमारे रखे हुए हैं, तो इसी वजह से बकस में जगह भी नहीं है। और थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हैं गृहस्थी की जो भी होती हैं, वो भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इधर सारे कपड़े मैंने घर ही कर दिए हैं। और शाम को आरोही ने उल्टी भी कर दी थी, तो इसी वजह से दसनिया का खोल भी हमने धुला था, और जो है ना कि तकिया का भी खोल धुला था। तो उस पर आरोही ने उल्टी कर दी थी, तो इसी वजह से मैंने फिर उसको भी धुल दिया था। तो और भी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो सारे कपड़े हमने घर ही कर दिए हैं। नए वाले कपड़े सारे हमने बैग में रख दिए हैं, क्योंकि कहीं पर जाना हो जाता है तो सारे कपड़े बैग में रखे होते हैं, तो हमको ढूंढना नहीं होता है। तो इसी वजह से मैंने सारे कपड़े बैग में ही रख दिए हैं। और जो बाकी के कपड़े हैं वो तो रखे ही हैं ऐसे ही। और ये वाले कपड़े ज़्यादातर हम पहनते हैं, आरोही को भी यही वाले कपड़े पहनाते हैं, तो इसी वजह से इसी बैग में ही मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं भरकर। तो कहीं अगर जाना होगा तो इसी से हम निकाल लेंगे, तो इससे है ना कि जल्दी से ही मिल जाएंगे। तो इधर मैंने सारे कपड़े नए वाले बक्स में रख दिए हैं और ढक्कन को भी अच्छे से लगा दिया है। और आरोही फिर से लेट गई थी, क्योंकि आरोही को अभी भी नींद लग रही थी। और इधर आज आरोही के पापा गैस भी भरा कर ले आए हैं, तो इसको भी धुलना है। तो पहले मैंने कहा यहीं पर रख दो, इसको अच्छे से धुल देते हैं पानी से, उसके बाद में ही किचन में ले चलेंगे। तो आज हमारी गैस भी भरकर आ गई है, तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने की, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना जो है ना कि यहीं गैस पर ही बन जाएगा। और दोपहरी में चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सुबह का जो भी चाय नाश्ता है वो भी गैस पर ही बन जाता है, तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है, हमारा खाना भी जल्दी से ही बन जाता है। तो इसको अच्छे से धुल देते हैं साबुन से, उसके बाद में ही गैस सिलेंडर को अंदर रखेंगे। और आज बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, क्योंकि गैस हमारी भरकर आ गई है, तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी खाना बनाने में। वैसे तो पीछे वाले घर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो जाती है, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा पैर दर्द करने लगते हैं, तो इसी वजह से दिक्कत हो जाती है। वैसे चूल्हे पर भी खाना बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो लोग बनाते रहते हैं फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि जाने की दिक्कत हो जाती है, दूरी पर थोड़ी सी पड़ जाती है। और जब हमारा खाना रसोई में बनता था तब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, और वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इधर ये सिलेंडर उठाकर रसोई में रख देंगे, और इधर हम अपने हाथ पैर धुल लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।